मैं आपको आज सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में जिरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, इससे बताने चल रहा हूँ। यानी नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। नाउन तो आप जानते ही हैं। जिरंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, अर्थात किसी भी वर्ब के मूल रूप में आईएनजी लगा देने पर जिरंड बन जाता है, लेकिन वह आईएनजी लगा हुआ रूप वाक्य में नाउन का कार्य करना चाहिए। अगर वो आईएनजी लगा हुआ रूप नाउन का कार्य करता है तब वो जिरंड है, और अगर वह आईएनजी लगा हुआ रूप एडजेक्टिव का काम करता है तो वह पार्टिसिपल है, क्योंकि आईएनजी लगा के पार्टिसिपल भी बनता है और आईएनजी लगा के जिरंड भी बनता है। तो कैसे जानिएगा कि ये जिरंड है और ये पार्टिसिपल है? तो इसको आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहीं नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि जब वर्ब के मूल रूप में आईएनजी लगा हुआ रूप नाउन का कार्य करता है, अर्थात नाउन का कार्य क्या है? सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी आईएनजी लगा हुआ रूप किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, आईएनजी लगा हुआ वर्ब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, या किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो, या ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हो, तो वहाँ जो है वो जिरंड होता है। जैसे उदाहरण के लिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग, आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ वॉकिंग जो है वो नाउन का कार्य कर रहा है, तो जिरंड है। और जब आईएनजी लगा हुआ रूप विशेषता बतावे, एडजेक्टिव का काम करे, तो वो पार्टिसिपल होता है। जैसे आई सा ए वॉकिंग बॉय, मैं एक टहलते हुए लड़के को देखा। लड़के की क्या विशेषता थी? टहल रहा था, तो ये हो गया पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल और जिरंड में ये बेसिक अंतर है कि पार्टिसिपल में आईएनजी लगा हुआ रूप विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे वॉकिंग ऑन द रोड आई सा ए बॉय, वॉकिंग ऑन द रोड, शहर पर रोड पर टहलते हुए आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। मैं एक लड़का को देखा, कैसे देखा? क्या तो रोड पर टहलने के दौरान, टहलते हुए मेरी क्या विशेषता थी कि मैं टहल रहा था, टहलते हुए मैंने देखा, तो ये हो गया पार्टिसिपल। और आई लाइक वॉकिंग, मैं टहलना पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? टहलना, वॉकिंग। तो यह वॉकिंग जो है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब काम कर रहा है, लाइक क्रिया का ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया जिरंड। अब मेरा ख्याल है कि आपको जिरंड और पार्टिसिपल में अंतर महसूस हो गया होगा। तो जिरंड आईएनजी लगा हुआ रूप जब जिरंड होगा तो वह एक तरह से नाउन ही होता है। अब इसमें कह रहा है कि नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन को मैं बता रहा हूं जो बड़े प्रमुख हैं। तो इसमें एक प्रीपोजिशन तो कई हैं, लेकिन एक प्रीपोजिशन कई शब्दों को मिल करके प्रीपोजिशन बने हुए हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज एक तरह से वो हैं, उनका प्रयोग बड़ा प्रमुख है, मैं बता रहा हूं। इसके अंतर्गत है, एक है बिसाइड्स। बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसका भी अर्थ होता है के अतिरिक्त। ये दोनों एक ही हैं। बिसाइड्स के अतिरिक्त, इन एडिशन टू माने के अतिरिक्त।
इसका प्रयोग कब करते हैं? अतो लिख लीजिए, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और उन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट प्रायः एक ही होते हैं और उन दोनों वाक्यों में एक ही तारतम्यता में यानी कंटिन्यूटी में दो कार्य होते हैं, तो वहां जो कार्य पहले थोड़ा हो रहा है उस वर्ब को हम या तो जिरंड में बदल देते हैं या अगर नाउन बन जाए तो नाउन में बना देते हैं और दूसरे वाक्य को वैसे ही कामा लगा करके रख देते हैं। नोट लिख लीजिए, एक बात याद रखिए, बिसाइड्स के बाद हमेशा जिरंड या नाउन आता है, जिरंड या नाउन आता है। तो अगर नाउन है बन रहा है, बन जाता है नाउन, या नाउन है तो नाउन लगाइए, अगर नाउन नहीं बनता है तो जिरंड बनाइए। जिरंड बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगा देंगे। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह दिया। ही हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद किया। बल्कि एक ऐसे कर दीजिए, ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद भी किया। वह मुझे सलाह दिया, ही आल्सो हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद भी किया। सलाह दिया और उसी दौरान मदद भी किया। तो अब इसको बनाना है, पहले सलाह दिया, मदद किया, तो क्या हो जाएगा, सलाह देने के अतिरिक्त वह मेरी मदद भी किया, यही बन जाएगा। तो बिसाइड्स का प्रयोग करिए तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, अब गिव का नाउन बनेगा नहीं तो जिरंड बनाइए, तो हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कामा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कामा, ही हेल्प्ड, यानी मुझे सलाह देने के अतिरिक्त वह मेरी सहायता भी किया। इन एडिशन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन एडिशन टू के बाद जिरंड नहीं रहेगा, माने आईएनजी लगा हुआ रूप नहीं रहेगा, नाउन ही रहना चाहिए। तो हो जाएगा इन एडिशन टू एडवाइस, सलाह के अतिरिक्त ही हेल्प मी, वह मेरी मदद भी किया। माने सलाह तो दिया ही, उसके साथ मेरी मदद भी किया। इस प्रकार यह बनेगा। एक उदाहरण और लिख लीजिए, देख लीजिए इसका एक उदाहरण और हम आपको, जैसे ही टॉट मी हिंदी, फुल स्टॉप, ही गेव मी 10 रुपीज, वह मुझे हिंदी पढ़ाया, वह मुझे 10 रुपये दिया। हिंदी तो पढ़ाया ही, साथ साथ 10 रुपये दिया। तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स टीचिंग मी, कामा, ही गेव मी 10 रुपीज। बिसाइड्स टीचिंग मी, मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त ही गेव मी 10 रुपीज, वह मुझे 10 रुपये भी दिया। इस प्रकार ये बन गया। इन एडिशन टू का प्रयोग हर जगह नहीं हो पाएगा, जहाँ नाउन नहीं रहेगा नहीं बन पाएगा, वहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन बिसाइड्स का प्रयोग हो जाएगा। अब बिसाइड्स के बाद लिखें आप, या तो जिरंड रहेगा या नाउन रहेगा। दूसरा है इन स्पाइट ऑफ, लिख लीजिए इन स्पाइट ऑफ। इसका अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद। लिखिए इसका प्रयोग, लिखिए जब दो वाक्य एक साथ आते हैं
जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और उनमें आपस में विरोध होता है तो वहाँ इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। नीचे लिख लीजिए नोट, इन स्पाइट ऑफ के बाद भी हमेशा जिरंड या नाउन आता है। इन स्पाइट ऑफ के बाद भी हमेशा जिरंड या नाउन ही आता है। अब देखिए इसकी शर्त क्या है। अब तो दो वाक्य एक साथ आएंगे और उनमें जब आपस में विरोध होता है तभी इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। अब आप बताइए विरोध है कि नहीं है। कठिन परिश्रम किया तो क्या होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। हो क्या गया, फेल, तो विरोध है। तो अब यहां पर हम प्रयोग करेंगे इन स्पाइट ऑफ का, तो क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ही वर्क हार्ड, इसको जिरेंड बना रहे हैं तो मूल क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगेगा। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कामा ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कामा ही फेल्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह असफल हो गया। यहां देख लीजिए एक बात और है, नाउन भी आता है इन स्पाइट ऑफ के बाद। तो ही वर्कड हार्ड का नाउन क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम किया। वर्कड हार्ड, इसका नाउन क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। तो इससे ही बना सकते हैं। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क कामा ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क कामा ही फेल्ड, ये भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, बन गया। ऐसे बना सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, ही वॉज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ऐसे कर दीजिए, ही वॉज सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वॉज सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। विरोध हो रहा है कि नहीं, गंभीर रूप से बीमार था तो स्कूल नहीं जाना चाहिए, फिर भी गया। तो इसको भी ऐसे ही बनाइए। तो अब ही वॉज इल, इसमें जिरंड बनाने के लिए क्रिया में आईएनजी लगाना पड़ेगा। यहाँ क्रिया है वाज, तो आप पढ़ चुके हैं EMR वाज वेयर में जब आईएनजी लगाना होता है तो इसका मूल रूप बी है, BE, उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल कामा इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इल, सीरियसली भी लगा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इल कामा ही वेंट टू स्कूल। अब इसमें जो है चाहे तो आप सीरियसली नहीं भी लगा सकते हैं, तब भी सही है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल कामा ही डिड नॉट ही वेंट टू स्कूल। नाउन भी बना सकते हैं। इल का नाउन क्या होता है, इल माने बीमार, इसका नाउन क्या हो जाएगा, बीमारी, इलनेस। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ इलनेस कामा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इन स्पाइट ऑफ इलनेस कामा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ऐसे बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब तीसरा इसमें जो आता है, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ।
ये चारों प्रीपोजिशन हैं, इन चारों का अर्थ होता है के कारण। के कारण लिख लीजिए, इनका प्रयोग भी लिखना है। ड्यू टू कामा, ओइंग टू कामा, ऑन अकाउंट ऑफ कामा, बिकॉज ऑफ। आगे लिख लीजिए के कारण। अब लिखिए इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, लिखिए प्रयोग। जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और उनमें कारण प्रदर्शित होता है, अर्थात एक वाक्य का दूसरा वाक्य कारण होता है, चाहे पहले वाक्य का कारण दूसरा वाक्य हो या दूसरे वाक्य का कारण पहला वाक्य हो, कोई हो सकता है। जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और एक वाक्य का दूसरा वाक्य कारण होता है, तो वहां कारण प्रदर्शित करने वाले वर्ब को नाउन में बदल देते हैं। यहां जिरंड नहीं लगाएंगे, नाउन में ही बदला जाएगा, नाउन में बदल देते हैं। और उसे ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ और बिकॉज ऑफ के बाद लगा देते हैं तथा कामा लगाकर दूसरे वाक्य को वैसे ही रख देते हैं। अब नीचे लिखिए नोट, विशेष याद रखना इसको। लिखिए ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ तथा बिकॉज ऑफ के बाद नाउन आता है, जिरंड नहीं। नाउन आता है, जिरंड नहीं। तो याद रखिए, इनके बाद आप कभी भी जिरंड नहीं लगा सकते हैं, माने क्रिया में आईएनजी लगा करके वह रूप इनके बाद नहीं लग सकता है। ड्यू टू गोइंग नहीं हो सकता है, हमेशा नाउन रहेगा। जबकि इन स्पाइट ऑफ और बिसाइड्स के बाद जिरंड और नाउन दोनों रह सकता है, लेकिन ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ और बिकॉज ऑफ के बाद केवल नाउन रहेगा, जिरंड नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण हम आपको एक उदाहरण यहाँ है, देखिए। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज सिक। वह स्कूल नहीं गया, वह बीमार था। वह स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्या कारण था, क्योंकि बीमार था। अब यहाँ जो है बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं गया, तो ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे। कारण के लिए यही होता है और इनके बाद नाउन ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिकनेस। लिख लीजिए ड्यू टू सिकनेस। सिक का नाउन क्या हो जाएगा, सिक माने बीमार, सिकनेस माने बीमारी। ड्यू टू सिकनेस कामा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरे वाक्य में कारण प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए पहले आ जाएगा ड्यू टू सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हो गया, ड्यू टू सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। कामा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हो गया। अब यही ड्यू टू के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, ओइंग टू सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यह भी हो सकता है, ओइंग टू सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल भी हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बिकॉज ऑफ सिकनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। चारों में से कोई लगा सकते हैं और ये सब कारण के लिए होते हैं और इन सब के बाद नाउन ही आता है। तो इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। अब अगला जो मैं आपको बताने चल रहा हूं वो है फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ इसका अर्थ होता है कमी के कारण।
लिख लीजिए, फॉर वांट ऑफ, इसका अर्थ होता है कमी के कारण। इसका प्रयोग लिखिए, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और उनमें किसी चीज की कमी से कारण उत्पन्न होता है, किसी चीज की कमी से कारण उत्पन्न होता है, तो वहां फॉर वांट ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो वहां फॉर वांट ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी किसी चीज की कमी के कारण जब अर्थ होता है तो फॉर वांट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है, शी कुड नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकी। शी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। शी कुड नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकी। शी हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। कार क्यों नहीं खरीद सकी? पैसे के कमी के कारण, यानी कारण पैसे की कमी है। तो ऐसा वाक्य आ जाएगा तो फॉर वांट ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा फॉर वांट ऑफ मनी, पैसे के कमी के कारण शी कुड नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकी। ऐसे ही बना सकते हैं इसको, फॉर वांट ऑफ को बाद में भी कर सकते हैं। शी कुड नॉट बाई ए कार फॉर वांट ऑफ मनी, शी कुड नॉट बाई ए कार फॉर वांट ऑफ मनी। इस प्रकार सबसे प्रमुख इसमें जो 4-5 थे वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अन्य बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिनका सामान्यतः अर्थ प्रयोग किया जाता है, और उन प्रीपोजिशन के आगे नाउन उचित हो तो नाउन मिल जाए तो नाउन लगा देते हैं, नहीं तो जिरंड बना लेते हैं और लगा लेते हैं। उनका भी कुछ उदाहरण मैं आपको अभी दे रहा हूँ, उसे भी आप देखें। देखिए ये प्रीपोजिशन है आन का प्रयोग। आन का प्रयोग कब करते हैं? कोई भी प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उसके बाद नाउन या जिरंड आना चाहिए। आन का प्रयोग कब करते हैं? अब तो दो वाक्य एक साथ आते हैं और दोनों वाक्यों में जो है दो कार्य एक ही लगातार होता है, एक काम अभी खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हुआ है। यानी यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो शर्त है वही आन की भी शर्त है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? तो दो वाक्य एक साथ आते हैं, अभी एक काम पूरा खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ भी जिरंड बनाएंगे तो क्रिया में आईएनजी ही लगेगा, वही रहेगा, और उसके पहले आन लगा देंगे। जैसे उदाहरण है, ही हर्ड द नॉइज, वह आवाज़ सुना, ही केम आउट, वह बाहर आ गया। आवाज़ सुना तो आवाज़ सुनते सुनते तुरंत बाहर आ जाएगा, काम तुरंत हो रहा है, सुनने और आने का काम साथ, तो क्या हो जाएगा? ऑन हियरिंग द नॉइज कामा ही केम आउट। तो जब ऑन लगा करके हियरिंग कर दिए तो ये इस नियम से हो गया, नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। और आप इतना ही बना सकते हैं, हियरिंग द नॉइज ही केम आउट, तब भी सही है। तो हियरिंग द नॉइज ही केम आउट बनाएंगे तब उस नियम से हो जाएगा, पार्टिसिपल से। ऐसे ही आफ्टर का प्रयोग है, जब दो वाक्य आते हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होते हैं और अलग अलग काम होता है, और एक काम पूर्णतया समाप्त होकर दूसरा काम शुरू होता है, या दोनों के बीच में गैप होता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल की शर्तें होती हैं, तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आफ्टर के बाद जिरंड लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। जैसे ही वेंट टू प्रयाग, वह प्रयाग गया। ही बेद्ड इन गंगा, वह गंगा में स्नान किया। ही वेंट टू प्रयाग, वह प्रयाग गया। ही बेद्ड इन गंगा, वह गंगा में स्नान किया। तो प्रयाग पहुंचने के बाद में गंगा में स्नान किया होगा, पहुंचने का काम पूरा हो गया, तो इसलिए आफ्टर गोइंग टू प्रयाग, प्रयाग जाने के बाद ही बेद्ड इन गंगा हो गया। तो ये इस नियम से बना। और अगर आफ्टर लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, हैविंग गॉन टू प्रयाग ही बेद्ड इन गंगा, ये भी सही है। इसके बाद है बिफोर का प्रयोग। बिफोर माने पहले, इसके साथ भी जिरंड या नाउन लगाएंगे। पहले अर्थ में होगा तो जैसे द मून रोज, चंद्रमा निकल गया। द मून रोज, चंद्रमा निकला।
द जर्नी डिड नॉट एंड, यात्रा समाप्त नहीं हुई। चंद्रमा निकल गया, यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो क्या हो जाएगा, यात्रा समाप्त के पहले ही मून चंद्रमा निकल गया, बन गया। तो क्या हो जाएगा, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ जर्नी। एंड माने यात्रा समाप्त होना, और एंड माने समाप्ति, नाउन भी है, एंड नाउन भी है, एंड वर्ब भी है। तमाम ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। तो द मून रोज, सूरज निकला, बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, यात्रा समाप्त के पहले ही सूरज निकल गया। ऐसे ही विदाउट का प्रयोग, विदाउट माने बिना, इसके बाद भी जिरंड या नाउन आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट के बाद नाउन ही आता है। एक तरह से समझ लीजिए कि विदाउट के बाद नाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग तभी करेंगे जब आगे वर्ब नाउन बन जाएगा। जैसे यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद किया। आई वुड हैव फेल्ड, मैं तो फेल ही हो गया होता। तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव फेल्ड, मैं तो फेल हो गया होता, विदाउट योर हेल्प, बिना आपके सहायता के, विदाउट योर हेल्प, बिना आपकी मदद के। तो हेल्प जो है वो नाउन भी है। हेल्प जो क्रिया थी इसका नाउन क्या है, हेल्प माने सहायता किया, और सहायता की अंग्रेजी हेल्प, तो हो गया आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। विथ का भी प्रयोग करते हैं। विथ माने सहित या साथ। जैसे माई फादर इज इल, मेरे पिता बीमार हैं। ही हैज हाई फीवर, उन्हें तेज बुखार है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर इज इल विथ हाई फीवर, माई फादर इज इल विथ हाई फीवर। ऐसे ही फार का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य, कीमत इत्यादि के लिए फार का प्रयोग होता है। जैसे ही बॉट ए साइकिल, ही बॉट ए साइकिल फुल स्टॉप, ही पेड 4,000 रुपीज, ही पेड 4,000 रुपीज। वह एक साइकिल खरीदा, वह 4,000 रुपये दिया। इसको सिंपल बना सकते हैं, एक क्रिया खत्म कर सकते हैं, फार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु की कीमत इत्यादि के लिए फार का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा ही बॉट ए साइकिल फॉर 4,000 रुपीज, ही बॉट ए बाइसिकल फॉर 4,000 रुपीज। ऐसे ही तमाम जो हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसा अर्थ होता है उस अर्थ के अनुसार जो है हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही रिटर्न सेफली, वह सुरक्षित वापस आ गया। ऑल वेयर ग्लैड, सब लोग खुश थे। तो क्या हो जाएगा, ऑल वेयर ग्लैड ऑन हिज सेफ रिटर्न, ऑल वेयर ग्लैड ऑन हिज सेफ रिटर्न, यानी रिटर्न को नाउन बना दिया। रिटर्न जो था क्रिया था वो नाउन हो गया। रिटर्न माने वापस आया और रिटर्न माने वापसी। तो ऑल वेयर ग्लैड एट हिज सेफ रिटर्न। आई विल डू इट फुल स्टॉप, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसे करूंगा। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए सुनिश्चित हूं। तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर ऑफ डूइंग इट, डूइंग जिरंड बन गया। आई एम श्योर ऑफ डूइंग इट, मैं इसे करने के लिए सुनिश्चित हूं। तो इस प्रकार प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं, करेंगे। तमाम उदाहरण मैंने दिया प्रीपोजिशन का, और जो ऊपर वाले 5-7 बताए गए, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, और फिर फॉर वांट ऑफ, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको हमने बड़े स्पष्ट रूप से आपको समझाया कि कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब आज इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे वाली चीज़ मैं आपको पुनः बताऊंगा।